आज जिंदा जला दिया हिंदू को, उसको कौन देखने वाला है। ये जो बांग्लादेश में जो कुछ मूल्य है, कुछ मियाँ जो है, ये आगाह करने का प्रयास किया है कि हिंदुओं को जो टांगने का काम किया है। हिंदू इतना कमजोर नहीं है। बांग्लादेश में जिंदा हिंदुओं को जलाया गया और लटका कर दिखाया गया कि देखो हिंदू, तुम डरो हमसे, तुम इस्लाम से डरो, नहीं तो हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। को आप लोग नहीं मानते? नहीं, गांधीवाद को बिल्कुल नहीं मानते। हम भगत सिंह को मानते, गांधीवाद को कभी नहीं मानते। गांधी जी को नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते। राष्ट्रपिता उनको बोला जाता है। अरे राष्ट्रपिता को दिए होंगे नाम, अभी उनको हटाना चाहिए राष्ट्रपिता के नाम से, क्योंकि मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्लामिक आतंकी मुर्दाबाद 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 इस्लामिक आतंकी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत हिंदू का खून न खोले, खून नहीं हिंदुओं को टारगेट कर करके मारा जा रहा है। बहन बेटी से लव जिहाद बलात्कार हो रहा है, लेकिन सारे विपक्षी चुप रहते हैं, सारे नेता चुप रहते हैं। वही हाल बांग्लादेश में भी हुआ, वही हाल पाकिस्तान में भी हो रहा है। बांग्लादेश में जिंदा हिंदुओं को जलाया गया और लटका कर दिखाया गया कि देखो हिंदू, तुम डरो हमसे, तुम इस्लाम से डरो, नहीं तो हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मैं भारत सरकार से यही मांग करता हूँ, आप हिंदुओं की सुरक्षा एक अवश्य कीजिए। आप हिंदुओं को छोड़िए नहीं, क्योंकि आपको हिंदू ही वोट देते हैं। यहाँ तो अगर आप हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, आप सभी हिंदुओं को अधिकार दीजिए कि ताकि हम भी फियादीन बने और अपने देश की रक्षा कर सके। जय श्री राम। खुद सोच रहा हूँ आज भारत सरकार को क्या हो गया है, आज हिंदुओं की बात वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे आए दिन मध्य प्रदेश में 4 साल की लड़की से, 4 साल की बच्ची से बलात्कार हुआ, विभत्स तरीके से बलात्कार हुआ, लेकिन कोई भी बच्ची बोलने वाला नहीं है। वही मध्य प्रदेश में एक और जिला में 9 साल की बच्ची से बलात्कार हुआ, कोई बोलने वाला नहीं है। राजस्थान में 9 साल की बच्ची से उसको डराया धमकाया गया, उसका धर्मांतरण जबरदस्ती करवाया गया, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रताड़ित हिंदू हो रहा है। तो हिंदू पे आप कब बोलिएगा, कब सुरक्षा कीजिएगा हिंदू का? क्या हिंदू ऐसे ही मरते रहेंगे, हिंदू ऐसे ही जलते रहेंगे? हम कभी सभी हिंदू से कहना चाहते हैं, उठिए उठिए, अपने अधिकार की बात कीजिए, नहीं तो कल आपको भी जलाया जाएगा, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसको अविलंब बंद करना होगा, नहीं तो ये जो बांग्लादेश में जो कुछ मूल्य है, कुछ मियाँ जो है, ये आगाह करने का प्रयास किया है कि हिंदुओं को जो टांगने का काम किया है। हिंदू इतना कमजोर नहीं है। हिंदू अपना हक, अपने अधिकार के लिए लड़ना जानता है। हिंदू अभी भी कमजोर नहीं है। भारत सरकार को आगाह कर देते हैं और अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट जो बताते हैं, उनको भी आगाह कर देते हैं कि आप हिंदुओं की आवाज बनिए। नेताओं को भी कहते हैं हिंदुओं की आवाज बनिए। गुरु भैया, मैं बता रहा हूँ आपको एक बात और, कुछ जयचंद जो हैं उनको ये भ्रम है कि हमारे साथ ये नहीं होगा, उनको भी आगाह कर देते हैं। अभी भी वक्त है, अपने धर्म की रक्षा कीजिए, अपने धर्म के प्रति बोलिए, यही कहेंगे। बाकी हिंदू सक्षम है और लड़ने के लिए तैयार है। जितने भी आतंकी जिहादी मानसिकता सोच रखने वाले जितने भी चिन्हित होते हैं, उनको फांसी का सजा होना चाहिए। फांसी की सजा होना चाहिए, बिल्कुल फांसी का सजा होना चाहिए। उसके अलावा कोई सुनवाई, क्योंकि आज देश में जितना भी आतंकवादी अगर पनप रहे हैं, आज एक भी आतंकवादी अजय कुमार या गुड्डू कुमार या राम कुमार नहीं होता है। आतंकवादी जो भी होता है वो मोहम्मद कमर, मोहम्मद कसाब ही होता है। आतंकवादी देश हो या विदेश हो, कहीं भी हो, आतंकवादी जितना भी हो वह एक मजहब पंथी लोग होता है, कट्टर विचारधारा के लोग होते हैं, ना कि कोई दूसरे धर्म के लोग होते हैं। इस पे कठोर से कठोर कानून कार्रवाई होनी चाहिए। देश में यूसीसी कानून लगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड में 5 टोटल पॉइंट आते हैं, जिसमें हम दो हमारे दो, मतलब जैसे हम हिंदू जैसे सोचते हैं कि हम 2 बच्चे पैदा करें, जिसमें एक डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, हम दो हमारे 2 टाइप का हो, और उसमें एक शादी का बात हो
हो और जितने भी होते हैं जो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग होता है वो सब लागू होना चाहिए। दूसरी बात, हमारा देश जो है 35 लाख जब हमारा देश हिंदू राष्ट्र हुआ करता था तब हमारा 83 लाख वर्ग किलोमीटर में बटा था। आज हमारा देश 33 लाख वर्ग किलोमीटर में सीमित करा गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा देश में ऐसे ऐसे देश का मांग किया गया। अभी भी बंगाल को अलग एक देश का मांग किया जा रहा है। ऐसे अगर हम काटते जाएंगे, गांधीवादी के तौर तरीका से चलते जाएंगे। गांधीवाद को आप लोग नहीं मानते? नहीं, गांधीवाद को बिल्कुल नहीं मानते। हम भगत सिंह को मानते, गांधीवाद को कभी नहीं मानते। जी को नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते। राष्ट्रपिता उनको बोला जाता है। अरे राष्ट्रपिता को दिए होंगे नाम, अभी उनको हटाना चाहिए राष्ट्रपिता के नाम से। क्योंकि इसका कारण है, क्योंकि वो बोले थे कि वो एक बोले थे माइनॉरिटी को मानने के लिए। क्या माइनॉरिटी? माइनॉरिटी क्या होता है? माइनॉरिटी तो और देखा जाए, सिख ईसाई भी ये माइनॉरिटी, सिख भी माइनॉरिटी है। उनको माइनॉरिटी ना मान के मुस्लिम को माइनॉरिटी माने। उन्हीं के कारण जो आज यहाँ पे जिहादी बसा हुआ है। अच्छा, जो जिहादी बहुत दिल्ली में देखिए, सबसे कन्हैया लाल का जो मौत हुआ, कन्हैया लाल का गला काटा गया, अभी तक उसके हत्यारे को नहीं पकड़ा, फांसी पड़ा है। फांसी वैसे लोगों को होना चाहिए। आज जिंदा जला दिया हिंदू को, उसको कौन देखने वाला है? भारत सरकार से नहीं बोल रहे, सरकार से हमसे मत। आज जो जला दिया गया है, फिर एगो झंडा के लिए पूरा बवाल में खराब हो गया था। आज जो हिंदू का कहाँ चल गया? आज जो हिंदू का जला दिया गया, वो झंडा के लिए बवाल खड़ा कर दिया गया था। उसके लिए हम बोलने चाहते हैं कि आज जिंदा जला दिया गया था।